अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो हमारी इस 5 किलोवाट इन्वर्टर की आउटपुट के बारे में है और स्पेशली इसकी जो सप्लाई है इसके बारे में। ठीक है, इस सप्लाई से क्या क्या मसले बन सकते हैं जो हम नहीं जानते। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको जानना सीखेंगे कि इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, और बाद लोग इसको मॉडिफाई भी करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है, तो मैं वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। वीडियो को आप पूरा वॉच करें। तो इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। अच्छा, इससे पहले बग़ैर इंडक्टर के सर्किट्स आते थे जिसमें इंडक्टर नहीं लगता था, उसमें 12 वोल्ट का भी काम चलता है। और इसके बाद ये सर्किट्स आ गए और इस सर्किट्स में ये वाली IGBT जो है वो आने लगे। तो ये IGBT या ये 75T60 ये 14 वोल्ट से कम वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता, जिससे सबसे बड़ी जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न इसका आउटपुट में आ जाता है। अगर ये वोल्टेज सप्लाई का कम हो तो आपकी ये वाली जो IGBT है 75T60 ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो होगा यहाँ, अब मैं आपको दिखा भी दूंगा। आपको स्क्रीन पे शो होगा लेकिन आपकी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसको लाइव टेस्ट आपको करवा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि 14 वोल्ट या 14 वोल्ट से कम, अगर हम 14 वोल्ट करें तो क्या होगा और 14 वोल्ट से कम करें तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके आउटपुट है और इसको हमने इनपुट दे दिया है। तो चले हम इसको 220 वोल्ट DC दे देते हैं। अच्छा, सप्लाई से जो प्रॉब्लम्स बनती है ना, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सप्लाई से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आउटपुट में आ जाती है। सीरीज में अच्छा, ये इसका प्लस है, ये है इसका नेगेटिव। ठीक है, स्क्रीन पर हमारी जो है वो आउटपुट भी शो हो गई। सही है, आउटपुट भी हमारी शो हो गई, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके साथ मैंने इसको आउटपुट पे ये लगाया हुआ है, ये मीटर, ये इसके प्रॉब्स है, इसको मैंने लगाया हुआ है ये, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। AC पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये इसके प्रॉब्स है लेकिन इसकी आउटपुट नहीं बन रही। ठीक है, स्क्रीन भी इसका ऑन है, ये देखिए स्क्रीन पे शो भी कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। सही है, तो यही इसका जो मेन रीज़न, मेन प्रॉब्लम इसका सप्लाई से है। ठीक है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ना, ये वाली ये वोल्टेज कम दे रही है, इस वजह से आउटपुट नहीं आ रही। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हमने इसके वोल्ट बढ़ाने हैं। सही हो गया। इसकी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। चाहिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें भी मसला आ जाता है। ठीक है, इसमें एक मसला ये आ जाता है कि हमने इसकी वोल्टेज को बढ़ा देनी है लेकिन
अब ज़ाहिरी तौर पर हम इसकी वोल्ट तो बढ़ाएंगे लेकिन इसके एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे। अब चलो मैं इसकी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वोल्टेज जो बढ़ जाती है या नहीं। इसकी वोल्टेज मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी ओरिजिनल वोल्टेज क्या है। मीटर को हम ऑन करते हैं। अच्छा, इसकी एलईडी जो है वो ऑन हो गई। ये देखिए इसकी एलईडी ऑन हो गई, इसकी वोल्टेज आ गई। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी वोल्टेज एक्चुअल में है कितनी। ये है इसकी आउटपुट, ये देखिए 12.3 वोल्ट आ रहा है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, सही है। मॉडिफिकेशन के बाद इसकी क्या हैसियत होगी। अच्छा, मॉडिफिकेशन आपने किस तरह से करनी है। यहाँ पे आउटपुट पे ये छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी ये वाली पिन जो है कपलर के साथ लगी हुई है, और इसकी ये वाली और ये वाली जो कपलर के साथ लगी हुई ना, उस पे हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाना। इसकी पिन नंबर जो दरमियान वाला है इसका, और जो विदाउट यहाँ से कपलर के साथ कनेक्टेड है इसके साथ नहीं करेंगे। जो का बग़ैर कपलर के इस वाले छोटे से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, हम उस पे 10K की रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 10K की रेजिस्टेंस। चलिए आपको चेक भी कराते हैं। ये देखिए 9.86 किलो ओम, सही है। अच्छा, तो हमने इसकी एक पिन इसकी दरमियान वाली पिन के साथ कनेक्ट करनी है इधर, और दूसरा जो कपलर के साथ कनेक्टेड है उसके साथ नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल आपके सामने कर रहे हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। अब ये देखें यहाँ पे छोटे से ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। अब ये देख 14.9 वोल्ट आ गए, पहले कितने थे 12.3। एक रेजिस्टेंस लगाने से इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ये तो एक काम हो गया। पहले आपने अगर इसके आउटपुट में मसला है और सब कुछ ठीक भी है, IGBT वगैरह इसकी गेट भी सही आ रही है, तो फिर आपने देखना है कि इसकी जो सप्लाई है उसकी वोल्टेज कितनी बन रही है। अब इस तरह से मसला भी आपको भी आ सकता है। ये देखें इसकी LCD भी ब्लिंक कर रही है, और इधर देखें LED भी इसकी ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी एम्पेयर जो है वो बूस्ट नहीं हुई, सिर्फ वोल्टेज इसका बढ़ गया, ठीक है। तो वो हम इस सप्लाई को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये इसकी जो एम्पेयर है वो बूस्ट नहीं हुई, सिर्फ वोल्ट बढ़ गए। इसको हटा देते हैं, ठीक है।
हटाने के बाद इसको दूसरी सप्लाई हम लगा लेते हैं जो कि बड़ी होगी। अच्छा, इसको हम यूज़ करेंगे एज ए वेरिएबल पावर सप्लाई। ठीक है, वेरिएबल पावर सप्लाई से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा वेरिएबल, इसको हम घुमाने से इसकी जो वोल्टेज है वो एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाली इसके आउटपुट ये है, इसको मैंने नीचे से शॉर्ट किया हुआ है, देखें यहाँ, क्योंकि ये बैटरी चार्जर है। ये बैटरी चार्जर है 20 एम्पेयर का किट है गोडकी का। सही है, मेरे पास बेकार में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज इससे सप्लाई बनाएं। अच्छा, तो ये है इसकी प्लस और ये है नेगेटिव। ये इसका कनेक्शन हो गया। अब हमने यहाँ से 400 वोल्ट कैपेसिटर से जो निकली हुई है ना, इसको वेल जी, आप देख सकते हैं हम ने आपको इस सप्लाई की वोल्टेज जो है वो दिखानी है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है। ये आप देख ले, इसकी वोल्टेज 15.9 आ रही है। ठीक है, अब इसे मैं वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख ले, इसकी वेरिएबल को मैं घुमा रहा हूँ, देखो इसकी वोल्टेज बढ़ रही है। यहाँ पे देख, ये देखिए 18, 19, 20। ठीक है, ये ऊपर भी जाती है इसकी। आप ये देख ले, मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रही है। ठीक हो गया, ये कम हो रही है। अच्छा, अब इस सर्किट के लिए, इस IGBT 7560 के लिए हमें तकरीबन 15 वोल्ट चाहिए। 14 भी हो तो भी चलेगा। इसकी लाइव टेस्टिंग हम आपको दिखाएंगे कि इसको यहाँ से मैं इसकी वोल्टेज को कम करूँगा तो वहाँ से इसकी आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी। जब इसकी इनपुट DC जो वोल्टेज है 12 वोल्ट सप्लाई के 14 तक पहुँच जाए तो इसकी जो इन्वर्टर है इसकी आउटपुट भी आ जाएगी। चलिए आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इसकी आउटपुट के साथ मैंने ये मीटर लगाया है और इसको AC 250 पे सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये इसका जैक है। इसको लगा लेते हैं इस सर्किट के अंदर और यहाँ से हम इसको इनपुट दे देते हैं DC 400 या 350 वोल्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी वोल्टेज को मैं कम कर देता हूँ, सही है, ताकि ये आपको पता चल सके कि हाँ इस वोल्टेज के अप होने से इसके आउटपुट भी आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। अच्छा, इसको मैं DC वोल्टेज देने लगा हूँ।
स्क्रीन इसकी आ गई। अच्छा, स्क्रीन पे ही शो कर रहा है 195, लेकिन इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा। ठीक है, अब मैं इसकी सप्लाई से, यहाँ से इसकी सप्लाई से मैं इसकी वोल्टेज अप कर देता हूँ, और यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे इसकी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा हूँ। इस मीटर पर आप गौर करें, जैसे ही 14 से वोल्ट ऊपर हो जाएंगी, इसकी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। ये देखिए, जैसे ही वोल्टेज पूरे हो गए सप्लाई के, तो इसने वोल्टेज बना दिया। अब मैं इसे दोबारा से डाउन कर देता हूँ। ये देखिए, दोबारा से इसने आउटपुट बंद की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस भाई को भी जो भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे इल्म में हो तो इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे। जो भी मसला हो हमारे साथ डिस्कस किया करें कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी इस इन्वर्टर को हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पार्शियली हमने इसको हाइब्रिड किया या इसको फुल हाइब्रिड बनाने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे इसी सप्लाई के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।